नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 16 महाजनपदों के बारे में, और 16 महाजनपदों को केवल आप 5 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। ये रही ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम 16 महाजनपदों को 5 सेकंड में याद कर पाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में कि 16 महाजनपद किस किस राज्य में उस टाइम पड़ते थे। मतलब कि 4वीं शताब्दी के करीब की बात है। बौद्ध धर्मों की किताबों में इनका जिक्र मिलता है 16 महाजनपदों का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मगध मगध महाजनपद से। उसके बाद अंग महाजनपद, उसके बाद वज्जी महाजनपद। ये तीनों महाजनपद जो कि आप देख पा रहे हैं, ये तीनों महाजनपद बिहार प्रांत में उसमें पड़ते थे। मगध की राजधानी राजगृह थी और इसका क्षेत्र था पटना से गया के बीच वर्तमान स्थान। सबसे शक्तिशाली महाजनपद उन 16 महाजनपदों में मगध जनपद महाजनपद था, क्योंकि यहाँ बहुत महत्वाकांक्षी राजा और शासक हुए जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। उसके बाद बात करते हैं अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। वो आज के बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पड़ता था। उसके बाद वज्जी वज्जी की राजधानी वैशाली, और वर्तमान स्थान में बिहार का तिरहुत क्षेत्र जो है उसे वज्जी कहा जाता था 4वीं-5वीं शताब्दी में। ये 8 जनपदों से मिलकर बना महाजनपद और प्रथम गणतांत्रिक महाजनपद था। इस महाजनपद में इस महाजनपद में पहली बार गणतंत्र मतलब चुनाव हुआ करता था, उसके माध्यम से राजा का चुनाव होता था। उसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला महाजनपद उत्तर प्रदेश में काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और आज का वर्तमान क्षेत्र इसका आज भी काशी ही है। उसके बाद हम बात करेंगे कौशल जो कि श्रावस्ती साकेत, जिसकी राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती साकेत थी, और वर्तमान क्षेत्र इसका फैजाबाद था। उसके बाद बात करते हैं मल्ल की राजधानी कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा था, वो स्थान है कुशीनगर। मल्ल महाजनपद आज का देवरिया कुशीनगर का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है वो इलाका था। गणतांत्रिक महाजनपद ये भी था, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था। उसके बाद बात करते हैं वत्स महाजनपद की, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, और ये आज का वर्तमान प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली जो है वो कुरु क्षेत्र था उस समय। उसके बाद पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, और सूरसेन की राजधानी मथुरा। महाभारत में चर्चित स्थान रहा है आपका ये कुरु। उसके बाद हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की, जिसकी राजधानी सुक्तमती या सोथिवती थी, जिसके राजा शिशुपाल थे। उसके बाद एक एमपी में पड़ता है महाजनपद उस समय उज्जैन, जिसकी राजधानी थी, या महिष्मती जिसकी राजधानी थी। उसके बाद राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, और आज का जयपुर का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया में गोदावरी के किनारे एक महाजनपद था, जिसका नाम अस्मक था, और उसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, जो आज की वर्तमान क्षेत्र में बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ता था। उसके बाद कम्बोज और गंधार दोनों बाहर आज के इंडिया से बाहर के हैं, लेकिन उस समय इंडिया के अंदर थे। कम्बोज की राजधानी राजपुर या हटक थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। पाकिस्तान के अधिकृत पीओके जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में गांधार महाजनपद हुआ करता था। थोड़ा मैप को देखिए, मैप के माध्यम से समझिए। कम्बोज, गांधार, कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, ब्रिज, वज्जी, मगध, इतने महाजनपद 16 महाजनपद थे उस समय। 16 महाजनपदों का मतलब एक बड़े बड़े राज्य थे, कई जनपदों को मिलाकर बनाए हुए थे। दोस्तों, वर्तमान भारत के बिहार में 3 महाजनपद थे। उसके बाद सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8 थे। उसके बाद एक मध्य प्रदेश में अवंती, एक राजस्थान में मत्स्य महाजनपद, एक दक्षिण भारत में अस्मका, और बाकी के 2 पहले तो भारत का हिस्सा था, परंतु अभी वर्तमान में भारत से बाहर है। मगध महाजनपद मूल रूप से बिहार के दक्षिणी भाग में था, जो वर्तमान में पटना से गया तक का क्षेत्र था। मगध की राजधानी राजगृह थी। इतिहासकारों के अनुसार मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहप्रस्थ थी। आगे चलकर यह सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के सामने आता है। इस मगध
से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वंश जुड़े हुए हैं, जैसे बिंबिसार का हर्यक वंश, मौर्य वंश आदि। अंग की राजधानी चंपा थी और यह वर्तमान भारत के भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में है। ये सब हम पहले बात कर ही चुके हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली थी और 8 जनपदों से मिलकर बना था, एक गणतंत्र राज्य था। उसके बाद बात करते हैं काशी की राजधानी वाराणसी। कोसल 2 भागों में बटा हुआ था। इसकी उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। हम सब बात कर चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आखिरी में आपको ट्रिक बताते हैं, किस ट्रिक से आप आसानी से इसे 16 महाजनपदों को याद कर सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी और यह मगध की तरह शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी, परंतु उज्जैन को ही ज्यादातर इसकी राजधानी माना जाता है। यहाँ से जुड़ा एक बिंदु है कि यहाँ के राजा चंद्रप्रद्योत थे, जिनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया था और उनकी सहायता के लिए बिंबिसार द्वारा उनके दरबार में रहने वाले जो वैद्य थे जीवक को भेजा गया था। मतलब उस जमाने में भी एक राजा दूसरे राजा की मदद करते थे और उन्हें जानकारी थी कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। हम चलते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, जैसे आप 5 सेकंड में याद कर पाए। ट्रिक है 16 महाजनपदों को याद करने का। ट्रिक है, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। इसमें जो आ है उससे हो जाएगा आपका अंग, अब से अंग और वज्जी, अपाचे से हो जाएगा अवंती, पांचाल और चेदी, और का से हो जाएगा काशी, और गांव से हो जाएगा गांधार। गांव से हो जाएगा गांधार और वत्स। उसके बाद हम बात करेंगे, गांव से हो जाएगा गांधार और वत्स। उसके बाद कुसुम से हो जाएगा कुरु, सूर, सेन और मत्स्य, और को से कोसल, और कम से कंबोज और मगध, और आम से हो जाएगा साउथ इंडियन का अस्का या अस्मका और मल। इसी ट्रिक से आप अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा आप 5 सेकंड में याद कर सकते हैं 16 महाजनपदों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।